नमस्कार स्टूडेंट्स। व्यक्तिगत भिन्नताओं का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आज का टॉपिक है जो यूनिट 5 से हम लोगों ने लिया है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती है यह हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन कर रहे हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार व्यक्ति में जो भिन्नताएं होती है उसका वर्गीकरण होता है। व्यक्तिगत भिन्नता के संबंध में टर्मन ने लिखा है, उच्च योग्यता वाले या प्रतिभाशाली बालकों में कुछ सीमा तक अपनी अनेक योग्यताओं के मामले में अपने ही भीतर या अन्य व्यक्तियों के साथ भिन्नताएं होती है। व्यक्तियों में निम्नांकित प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझाते हुए टर्मेन ने ये बताया कि जिसके पास हाई एबिलिटी होती है या वे बालक जिसे हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, जीनियस स्टूडेंट्स या जीनियस चिल्ड्रंस कहते हैं, उनमें काफ़ी सारी योग्यताएं होती है, एबिलिटीज़ होती है जो कि दूसरे व्यक्तियों से भिन्न होती है और ये जो एबिलिटीज़ होती है वह एवरेज से इनमें कुछ अधिक होती है। इसलिए हम इन्हें प्रतिभाशाली या जीनियस स्टूडेंट्स कहते हैं। तो ये जो व्यक्तियों में भिन्नताएं होती है, हमने कहा कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। तो भिन्न किन योग्यताओं पर होता है, इन पर आज हम प्रकाश डाल रहे हैं। तो पहली भिन्नता जो है वह है शारीरिक भिन्नता या बॉडीली डिफरेंसेस। वे डिफरेंसेस जो आपके शरीर से नज़र आते हैं। शरीर की बनावट, रूप रंग, आकृति, यौन में अंतर को शारीरिक भिन्नता कहते हैं। तो हमारी जो फिज़िकल अपीयरेंसेस में जो भी डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि आपका कलर कैसा है, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वह कैसा है, आपकी हाइट कैसी है, आप मेल है कि फीमेल है, ये जो सारी भिन्नताएं हैं इसके बेसिस पर शारीरिक भिन्नताओं को देखा जाता है। शरीर के स्वास्थ्य एवं अंगों की क्रियाशीलता में भेद होने से शारीरिक भिन्नता पाई जाती है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने व्यक्ति में विभिन्न भिन्नताएं पाई है और उनके अनुसार उन्हें निम्न वर्गों में बांटा है। तो कई जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इस पर अध्ययन किया और उन्होंने जो भिन्नताएं हैं उन्हें इन निम्न प्रकार में बांटा है। क्रैशमर का वर्गीकरण। क्रैशमर एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बॉडी की शेप के बेसिस पर, जो शरीर की बनावट होती है उसके बेसिस पर जो व्यक्ति में भिन्नताएं होती है उसका अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति जो है वो इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग बॉडी स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। जैसे उन्होंने बताया कि व्यक्ति जो है वो एथलेटिक हो सकता है, एस्थेनिक हो सकता है, पिकनिक हो सकता है और डिस्प्लास्टिक हो सकता है। तो क्रैशमर ने ये वर्गीकरण दिया और ये बताया कि इस वर्गीकरण के अनुसार व्यक्ति का बॉडी स्ट्रक्चर होता है। विद्यार्थियों, ये जो वर्गीकरण है क्रैशमर का, इसको हम विस्तृत रूप से जब पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे उस वक्त हम ये पढ़ेंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें किस प्रकार की विशेषताएं होती है। दूसरा जो वर्गीकरण है शरीर के आधार पर, वो शेल्डन ने दिया था और शेल्डन ने भी जो व्यक्ति है उसकी शरीर की बनावट के आधार पर भिन्नताओं का वर्गीकरण किया है। दूसरी जो भिन्नता की कैटेगरी है उसमें हम मानसिक योग्यताओं की भिन्नता का अध्ययन करते हैं। मानसिक योग्यता की भिन्नता में व्यक्ति की संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, निरीक्षण, स्मरण, कल्पना, चिंतन, तर्क, अधिगम आदि मानसिक योग्यताओं में भिन्नता पाई जाती है। तो व्यक्ति में ये जो भी
क्षमताएं होती है संवेदनशील की, प्रत्यक्षीकरण की, निरीक्षण की, स्मरण की, कल्पना करने की, चिंतन करने की, इन सभी मानसिक योग्यताओं में भी व्यक्ति जो है वह भिन्न होता है एक दूसरे से। कुछ बड़े संवेदनशील होते हैं, कुछ तीव्र स्मरण करने वाले होते हैं, कुछ बड़े तार्किक होते हैं और कुछ की कल्पना शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। विद्यार्थियों, ये आपने अपने जीवन में देखा ही होगा कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपनी मानसिक योग्यताओं के अनुसार अलग अलग होता है। कुछ स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी ही कोई चीज़ समझ में आ जाती है, कुछ स्टूडेंट बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की स्मरण शक्ति बहुत तेज़ होती है और कुछ जो स्टूडेंट होते हैं उनमें तार्किक क्षमता या लॉजिकल रीजनिंग अधिक होती है। तो यह जो भिन्नताएं हैं, मानसिक भिन्नताएं, वह भी व्यक्ति में होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस संबंध में किए गए वर्गीकरण इस प्रकार हैं। तो इस पर भी वर्गीकरण किए गए और थॉर्नडाइक का वर्गीकरण जो है वह विचार शक्ति पर आधारित था। तो थॉर्नडाइक ने अपने वर्गीकरण में सूक्ष्म विचारक जैसे गणितज्ञ, तर्क शक्ति वैज्ञानिक आदि के बारे में बताया। फिर उन्होंने बताया कि दूसरा जो वर्गीकरण है वो प्रत्यय विचारक है, तीसरा स्थूल विचारक और चौथा ज्ञानेंद्रिय प्रधान विचारक होता है। तो ये जो इन्होंने वर्गीकरण किए वह मानसिक योग्यताओं के अनुसार थे। नेक्स्ट विद्यार्थियों, जो कि आपको अपने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है और आपको उसको अध्ययन करना है, वो है बौद्धिक भिन्नता। बौद्धिक भिन्नता या इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस को हमें पढ़ना है। तो बौद्धिक भिन्नता में टर्मेन ने बुद्धि लब्धि निकालकर निम्नलिखित विभिन्नताएं बताई। टर्मेन ने अपने अध्ययनों द्वारा बुद्धि लब्धि या IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन को अध्ययन कर निम्नलिखित भिन्नताएं बताई। उन्होंने ये बताया कि जब व्यक्ति का इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है तो उसके द्वारा उसकी IQ निकल कर आती है और उसके आधार पर व्यक्ति में भिन्नताएं होती है जो कि बौद्धिक भिन्नता कहलाती है। तो उन्होंने बौद्धिक भिन्नता के प्रकार और जो प्रकार है उसके अकॉर्डिंग बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंस क्वेश्चन निकाला। तो पहला प्रकार जो है वह अति प्रतिभाशाली व्यक्तियों का है जिसमें 200 या इससे अधिक IQ लेवल होता है। तो यहाँ पर जो IQ स्कोर है, अगर किसी व्यक्ति का 200 के करीब आता है तो वह अति प्रतिभाशाली होगा। दूसरा उन्होंने बताया प्रतिभाशाली, जो कि 140 से 200 तक है। यदि किसी व्यक्ति का 140 से लेके 200 तक IQ स्कोर आता है तो उसे हम प्रतिभाशाली व्यक्ति कहेंगे। उसके नीचे उन्होंने बताया अति उत्कृष्ट, जो कि 120 से लेके 140 तक है। जब किसी व्यक्ति का इंटेलिजेंस स्कोर 120 से 140 के अंतर्गत आएगा तो हम उसे अति उत्कृष्ट कहेंगे। इसके नीचे उन्होंने बताया उत्कृष्ट, जो कि 110 से 120 तक था। साधारण या एवरेज जो व्यक्ति होते हैं उनकी IQ 90 से 110 तक होती है। मंद बुद्धि या जिसे हम मेंटली रिटार्डेड कहते हैं वह इस कैटेगरी से शुरू होता है जिसमें 80 से 90 तक की IQ वालों को रखा जाता है। निर्बल बुद्धि 70 से 80 तक, हीन बुद्धि 70 से कम, मूर्ख 50 से 70, मूढ़ 20 से 50 और जड़ व्यक्तियों में बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंस क्वेश्चन 20 से कम होगा। तो विद्यार्थियों, यह भी एक बुद्धि लब्धि भी एक मानसिक जो भिन्नता है, व्यक्ति में जो भिन्नताएं होती है उसका एक आधार था। और ये टर्मन ने अध्ययनों द्वारा बताया कि IQ के हिसाब से जो व्यक्ति है उनको इन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्ति में जो भिन्नताएं होती है उसका जो वर्गीकरण है उसका अध्ययन किया, जिसमें आपको जो बुद्धि लब्धि द्वारा कैटेगराइजेशन किया गया है उसका ठीक से अध्ययन करना है। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।